सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक की चैंटिंग करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग साधना पंचकम के अंदर पिछले कुछ सत्रों से छठे सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे कि भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भव सुख में दोष का अनुसंधान करे। इस सूत्र को हम लोगों ने बहुत सारे दृष्टिकोण से विचार करके देखा है, क्योंकि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यद्यपि बाकी भी जो हम लोगों के प्रारंभ के सूत्र हैं वो अत्यंत आवश्यक है, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स हैं। और ये भी आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये यहां पे पहले श्लोक में हमको केवल एक सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आत्मा के ज्ञान की इच्छा के पड़ाव तक ला रहे हैं। अभी आत्मा के ज्ञान की इच्छा की चर्चा अभी तक नहीं हुई है। अभी तक हम लोगों के मन की प्रिपरेशंस हैं। अभी तक अंतर्मुखता की प्राप्ति के ही अनेकों बिंदु बताए जा रहे हैं। और इसी बिंदु के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमने यहां पे कर्म के क्षेत्र में उत्साह से, निस्वार्थता से, निष्पापता से, बड़ी उदारता से, बड़े प्रेम से जीना हम लोगों ने सीखा है। और अब यहां पर एक ये टर्निंग पॉइंट आता है कि जो भी ये संसार के सुख होते हैं, इनके अंदर अब हमको दोष दिखाई पड़ता है। दोष दिखाई पड़ता है मतलब कि ये नहीं है कि हम यहां पे किसी से द्वेष कर रहे हैं, लेकिन हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, सब चीजें भी हो, लेकिन संसारी सुख की प्राप्ति एक बचपना के, नासमझी के, अज्ञान का सूचक है। ये इसके इम्प्लीकेशंस इतने बड़े होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये सूत्र को गहराई से नहीं समझा तो वो कभी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
वो बेबसी के साथ ये बाहर की सुख के लिए ही प्रवृत्त होता रहेगा। भजन पूजन भले करेगा, ध्यान करेगा, योग करेगा, अभ्यास करेगा, प्राणायाम करेगा, सब चीजें करेगा, लेकिन वो आदमी अध्यात्म के पथ पे नहीं चलेगा। अध्यात्म के पथ पे चलने के लिए ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि ये संसारी सुख जो भी विद्यमान है, ये सुख की छाया मात्र है, ये प्रतिबिंब मात्र है, क्षणिक चीज मात्र यहां पे हमको प्राप्त होगी और प्यासे के प्यासे रहेंगे। एक क्षण हम अपने मन को बहला लेंगे, प्रफुल्लित कर लेंगे और उसके उपरांत फिर बैक टू स्क्वायर वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए रियलाइज करना कि हमको कोई मना नहीं कर रहा है, हम स्वतंत्र हैं, ये पूरी दुनिया हमारे सामने विद्यमान है, इसके अनेकों प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, संपन्नता, इसके सुख हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी, एक बुद्धिमान आदमी देखता है ये सब चीजें और उसके उपरांत इन चीजों की क्षणिकता देखता है, नश्वरता देखता है, और ये चीजें देखने के उपरांत एक वास्तविक स्रोत की खोज में निकलता है, एक नित्य आनंद की खोज में निकलता है। हमको मेहनत तो करनी होती है, संसार के सुख के लिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो भव सुख है, संसारी सुख है, बाहर से जो सुख है, इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष है, तनाव है, कंपटीशन है, मेहनत है, खून पसीना एक करना पड़ता है। और बाद में बॉटम लाइन क्या होती है? आपके बही खाता, आपकी अकाउंट बुक में फाइनली जो आता है वो केवल नश्वर सुख, कुछ क्षण की प्रफुल्लता के लिए, मन को बहलाने के लिए, और फिर वही का वही रोग, वही प्यास, वही सीकिंग। ये चीज देख के आदमी जो है वह बुद्धिमान व्यक्ति इसको देख के थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, बोलते कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है। हमारी मेहनत में, हमारे उत्साह में, हमारी उमंग में, हमारे विचारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने खूब मेहनत करी है, लेकिन जो हम प्राप्त करते हैं वो केवल एक क्षण मात्र के लिए हमको आनंद मिलता है। एक आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, पूरी श्रद्धा से जाता है, और वो दवाई भी उसको दी गई, टेस्ट करवाए गए, सब पूरा एग्जामिनेशन हुआ और दवाई लेना भी चालू कर दिया। आपने अपनी तरफ से जो पुरुषार्थ था बहुत अच्छी तरीके से उसका निर्वहन करा, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि ये दवाई भैया ऐसी है कि जब दवाई खाओ तब तक 2 दिन ठीक रहोगे, दवाई नहीं खाओ तो बैक टू स्क्वायर वन। अभी हमको किसी चीज की एलर्जी हो गई तो डॉक्टर ने दवाई दी बड़ी सारी, हमने दवाई ली, जब तक दवाई लेते हैं बड़ी अच्छी बात है, और दवाई छोड़ी तो फिर वहीं की वहीं जो है वो डर्मेटाइटिस, कोई खुजली, कोई बेचैनी फिर से होने लगी। तो आदमी सोचता है कि ये यहां पे बाहर के सुख प्राप्त करो थोड़ी देर के लिए, बड़ी प्रफुल्लता है, बड़ा आनंद है, बड़ी उमंग है, और फिर ये सब छोड़ो, फिर वही बेचैनी, फिर वही कमी। एक जैसे यहां पर एक किसी म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में एक सुर बजता है, और जब बहुत आवाजें और संगीत और सब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें चालू हो जाती हैं तो वो सुर बजना हमको सुनना बंद हो जाता है, और जहां ये सब शांत हुआ फिर से वो सुर सुनाई पड़ने लगता है। हमारे मन के अंतर्गत ये भोक्तृत्व, ये सीकरपना, ये प्यास, ये कुछ कमी का एहसास, ये इसी प्रकार की श्रेणी में है। जब तक बाहर बड़े खोए रहते हैं तब तक ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है, एहसास नहीं होता है, उसकी संवेदना नहीं होती।
और जहां सब चीजें बाहर का धमाल खत्म हुआ, फिर से अपने अंदर बेचैनी का सुर सुनाई पड़ने लगता है, और जीवन भर यही चलता है। जब तक आदमी को ये रियलाइज नहीं होता है कि ये बाहर के संसार के भव सुख की प्राप्ति के अंदर सदैव यही नेचर रहने वाला है, तो कहीं ये मूर्ख बन रहे। ये दुनिया के प्रति अंधश्रद्धा रखने के वजह से हम जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये सब जो है सदैव सीख करते रहते हैं, सदैव प्यासे रहते हैं। बचपन में देखो, जवानी में देखो, बुढ़ापे में देखो, सदैव बाहर ताक रहे हैं, बाहर चीजों की प्राप्ति कर रहे हैं, और आज भी प्यासे के प्यासे। जिस समय आदमी को ये बात दिखाई पड़ती है, हमारे अनेकों प्रकार की मनोकामना की पूर्ति का प्रयोजन है कि हम तृप्त हो जाएं। हम तृप्त हो रहे हैं क्या? हमारे मन के अंदर समस्त कमी खत्म हो जाए, प्यास खत्म हो जाए, हम खत्म इसको कर पाए हैं क्या? निश्चित रूप से हमको अपने डॉक्टर को बदलना पड़ेगा, जो हमको ऐसी औषधि दे रहा है, जो यही प्रेरणा दे रहा है कि बाहर से सुख प्राप्त होगा, अब ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो, अब साथ में ये भी कर लो और वो कर लो, तो शायद तुम्हारा जीवन में सुख मिल जाएगा। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, ये मनीषी लोग हैं, उनकी राह ही कुछ और थी। वो इस बात को बहुत स्पष्टता से देख रहे हैं कि बाहर का सुख क्षणिक है, नश्वर है, अनित्य है, झूठा है। बाहर की दुनिया ही टिकाऊ नहीं है, तो यहां पे हमको सुख भी क्या टिकाऊ मिलने वाला है? तो ये चीज हम लोगों को यहां दिखाई कि देखिए, इसी को बोलते हैं विवेक जनित वैराग्य। वैराग्य कोई दुनिया से द्वेष नहीं है। ये दुनिया हमारे द्वेष को भी डिजर्व नहीं करती है। हम किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन किसी से राग भी नहीं करते। ये जो भी सामने हमारी संभावनाएं, संसारी संभावनाएं विद्यमान है, दे डोंट डिजर्व माई अटेंशन। ये सब नश्वर है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, वो एक क्षण के लिए आपको सब सीन दिखाई पड़ा, ये कुछ सच नहीं है, देखते देखते खत्म हो जाता है। तो हमने इस छठे सूत्र को अनेकों दृष्टिकोण से विचारा। हम लोगों ने ये यहां पे देखा कि आप आनंद की जब मीमांसा करते हैं कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त होता है, बाहर का सुख, विषय का भोग हमको आनंद देता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके ऊपर आप गहराई से जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि दरअसल विषय आनंद की परम अवस्था में केवल हम अपने साथ में होते हैं। कोई विषय आनंद नहीं देता है, अन्यथा ये विषय सबको आनंद देता, सबको आनंद भी नहीं देता है, आपको भी सदैव आनंद नहीं देगा। जब आपके अंदर लालसा होगी, प्यास होगी, वासना होगी, तब जाके आपको एक क्षण का वो आनंद देने की संभावना रखता है। पहले आप किसी विषय को महत्व देते हैं, केवल वही चीज आपको थोड़ी देर का सुकून दे सकती है। अगर आप किसी चीज के प्रति ऐसी भावना नहीं रखते हैं, वो आपको प्राप्त भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई आनंद नहीं आता है। एक खेल देखिए, हम लोगों ने यहां पर गुणों के दृष्टिकोण से देखा कि देखिए, भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, एक तामसी सुख होता है, एक राजसी सुख होता है, एक सात्विक सुख होता है। भव सुख जो है वो सदैव राजसी सुख की श्रेणी में आता है। सात्विक सुख आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपने ही अंदर जग के सच्चाई जान के, जो नित्य है, जो सत्य है जीवन का, उसमें जग के जो आनंद आता है, उस सात्विक सुख की दिशा होती है। यद्यपि सात्विक सुख में भी कुछ समस्याएं होती हैं।
सात्विक गुण के धरातल में रहना ये गुणातीत होना नहीं होता है, लेकिन सात्विक सुख जो आदमी प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है वो अंतर्मुख होता जाता है, बाहर की चिंताओं से मुक्त होता जाता है, वो सत्संग का आनंद प्राप्त करता है, ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है, भक्ति का आनंद प्राप्त करता है, शांत हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। और फिर उसको पता लगता है कि सात्विक सुख में भी हम किसी ज्ञान के, बौद्धिक ज्ञान का आनंद लेते हैं, और उसमें भी हमको एक बंधन रहता है, हम पराधीन होते हैं। अंततः ये वो मैं कौन सा है जो अनेकों प्रकार के सुख की आकांक्षा करता है। इस रहस्य को जानना और इस रहस्य को जान के अपनी समस्त अपेक्षाएं खत्म कर देना, यही मुक्ति होती है। जीवन में स्वस्थता की अवस्था, मुक्ति की अवस्था, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मुक्ति उस प्रकार से होती है जैसे कि कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से ज्ञानी को कोई साधना की जरूरत नहीं होती है, कोई ध्यान की जरूरत नहीं है, कोई भजन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई प्राणायाम, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम करें तो हमारी खुशी है, किसी को बताने के लिए करें, कुछ प्रयोग करने के लिए करें, कुछ और नई नई चीजें सीखने के लिए करें, इस रहस्य के भिन्न भिन्न पहलू जानने के लिए करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और हम अपने अंदर परमानंद में हैं। ये संभावना आदमी को ध्यान में रखते हुए फिर जीवन में खोज करनी चाहिए। अगर लक्ष्य हो तो ऐसा हो, आप नित्य सुख प्राप्त करें, आप शाश्वत सुख प्राप्त करें, आप स्वस्थ होके जिएं, ये गोल होना चाहिए। भव सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां, ये तो अपेक्षा है, कटोरा लेके घूमना है, दीन होके जीना है। हमारा अस्तित्व ही अभाव से ग्रसित होता है, और जब हमारे अंदर ये सदैव अपेक्षा है, दीनता है, अभाव है, तो हमको किसी और दुश्मन की जरूरत थोड़ी होती है। हम ही अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। यही तो जड़ है सब समस्या की। यहां दुनिया में किसको क्या प्रॉब्लम? इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी अद्भुत सी दुनिया है, लेकिन तो भी यहां पर इंसान इतना दुखी है। क्यों दुखी हो रहा है? भगवान ने दुखी नहीं करा है, दुनिया ने दुखी नहीं करा है, यहां रिश्ते नातों ने दुखी नहीं करा है, हमारी यह नासमझी ने दुखी करा है कि बाहर से सुख मिलता है और हम अपने आप में सुख से रहित होते हैं। पहले अपने अंदर ऐसी नासमझी, मूर्खता की रखी कि हम तो आनंद से विहीन हैं, हम तो बड़े छोटे हैं, हम बड़े अपूर्ण हैं, और हमको ये बाहरी परिवर्तनशील दृष्टनिष्ठ स्वभाव वाली, देखते देखते बदल जाने वाली ऐसी दुनिया से नित्य शाश्वत टिकाऊ सुख मिलने वाला है। अब ऐसे इंसान का और कौन कल्याण करेगा? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। खूब मेहनत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंततः तुम जानते हो ना दुनिया बदल रही है। जिसके लिए पगलाए जा रहे हो वही अगले क्षण रहेगा नहीं रहेगा तुमको पता नहीं है, और रहेगा भी तो उसका मन बदल जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, उसका सामर्थ्य बदल जाएगा, और फिर तुम बोलोगे अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर जो भी इंसान अगर बाहर की दुनिया के लिए सदैव पगलाया रहता है, मोहित रहता है, उस इंसान को आत्म के ज्ञान के बारे में बताना यह अपना समय वेस्ट करना होता है। इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से पहले समझ लो बाहर सुख नहीं होता है, फिर हम लोग खोज करेंगे, हम बताएंगे
हम कुछ चर्चा भी करेंगे, हम रहस्यों का उद्घाटन करेंगे, लेकिन तुम पहले बाहर से तो मुक्त हो। ये बाहर की चीजों की तरफ ये जो मोह विद्यमान है, इससे आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, थक जाते हैं, किसी चीज के लायक नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान, ये चिंतन, ये रहस्य को जानना, ये बहुत एनर्जी डिमांड करता है। और आपको अपनी जो एनर्जी है बाहर की तरफ फ्रिटर कर रही है, इन सब चीजों को कंजर्व करने की जरूरत है। आपके विचार, आपके संकल्प बहुत प्रभावी होते हैं, एंड यू आर वेस्टिंग देम। केवल बाहर की सुख की प्राप्ति के लिए आप संकल्प कर रहे हैं, आप चाह कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, और उस समय आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए तो आत्मज्ञान और सत्संग और ध्यान, इन चीजों में कुछ ऊर्जा नहीं मिलती, उत्साह ही नहीं होता है। थोड़ी देर करते हैं, नींद आने लगती, थक जाते हैं, विक्षेप होने लगता है, हमारा मन बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं है। ये सब दुनिया भर की बातें, केवल बाहर के सुख की वासनाओं का दुष्प्रभाव है जीवन में। तो ये हम लोगों ने गहराई से देखा कि बाहर के सुख के लिए जो भी आपके मन में यह विचार है, इससे आप मुक्त होइए। और इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि हमारे कहने से मुक्त मत होना भैया, अनुसंधान करो, खुद विचार करके देखो। यही आपकी ग्रोथ का सूचक होता है, यही आपकी मैच्योरिटी का लक्षण होता है। दैट रियलाइजेशन कि ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये सोच है कि बाहर सुख होता है, ये हमारा बचपना है, हमारी मूर्खता है, ना समझिए। एंड यू हैव टू रियलाइज एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और एक बार आप बाहर के सुख की सपने से, संकल्पों से मुक्त होते हैं, तभी तो आपके अंदर ये संकल्प शक्ति ठीक दिशा में मुड़ पाती है। ये बहुत आवश्यक है कि बाहर की चीजों की इच्छाएं, संकल्प, इसकी जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, आप रोकिए। देखिए कितनी आपको एनर्जी मिल जाती है, कितना सामर्थ्य जग जाता है, समय मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, एवरीथिंग यू गेट, द टाइम एंड एनर्जी। आज जिसके अंदर ये चीज की रुचि नहीं है, ना उसको समय मिलेगा, ना उसकी ऊर्जा होगी। और अगर कोई जबरदस्ती उनको ले आएगा सत्संग में, वो सोच ही नहीं पाता है, उसका मन ही नहीं लग पाएगा, एनर्जी नहीं लगती, स्टैमिना ही नहीं होता है उस चीज को। उसके लिए हमको इस सूत्र को बहुत गहराई से समझ के आत्मसात करना होता है कि भव सुखे दोषोनुसंधीयता। देखिए, जो आत्मज्ञान का स्टूडेंट होता है, उसको साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। हमको ये विवेक हो कि दुनिया अनित्य है, नश्वर है, और ऐसी दुनिया की चीजें हमको कभी वास्तविक सुख नहीं दे सकती हैं। विवेक का मतलब अभी ये नहीं है, हमको पता नहीं है कि नित्य क्या है, लेकिन इतना पता लग गया है कि यह नित्य क्या है। सब चीजें बदल रही हैं, ये हमको पता लग गया है, इतना विवेक जग गया है। दुनिया बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, हमारा शरीर भी बदल रहा है, हमारा मन भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। अनित्य दुनिया है, इसीलिए हम अनित्य दुनिया में आश्रित नहीं होंगे, पराधीन नहीं होंगे, इनसे आसक्त नहीं होंगे। अनित्य है ये। अनित्य को अनित्य जानने से, उससे जो हमारे संबंध का परिवर्तन होता है, उस संबंध का परिवर्तन को वैराग्य बोलते हैं। जिस संबंध में अब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, अब हम बड़े डिटैच होकर इन चीजों को देख रहे हैं, किसी से भाग नहीं रहे हैं, किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज को भी नहीं पकड़ रहे।
और ऐसा जो विवेक जनित वैराग्य होता है वो हमको हर चीज की एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और स्टडी करने में ले और समर्थ बना देता है, और एनर्जी तो आई जाती है, खूब गहराई तक जाने का सामर्थ्य आ जाता है। तो ये जो भी यहां पे चीजें हैं ये विवेक जनित वैराग्य ला रहा है। वैराग्य बहुत सुंदर गुण होता है। अब हमारी तो इच्छा होती है आपको कुछ और रहस्य इसके बारे में बताएं, लेकिन कुछ हम लोगों की यहाँ पे समय की सीमा भी रहती है कि हम इसी चीज में रह जाएंगे तो ग्रंथ ही नहीं खत्म होएगा। हम आपको इस संदर्भ में एक ये चीज को स्मरण दिलाएं, शायद अनेकों को पता हो, वैराग्य के ऊपर इतना आचार्य लोगों ने बढ़िया बढ़िया शोध करे हैं, शोध पत्र लिखे हैं। एक जो है भर्तृहरि जी महाराज हुए, उज्जैन के राजा थे, और आगे चल के उनके अंदर बहुत बढ़िया साहित्य और कवित्व का सामर्थ्य विद्यमान था। उन्होंने बड़े सुंदर रचनाएं भी करनी प्रारंभ करी, और उसमें एक उन्होंने ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम वैराग्य शतकम है। वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखे हुए हैं, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यहां पे जो शंकराचार्य जी एक सूत्र में आपको बता रहे हैं, इसी के ऊपर भर्तृहरि जी ने अनेकों पहलू से हमको एनलाइटन करा। बोलते हैं विचार करके देखो भैया, ये बहुत स्वस्थ चीज होती है, बड़ी कल्याणकारी चीज होती है। अनेकों लोग वैराग्य से डरते हैं, और वैराग्य ही आदमी के हेल्थ का, मैच्योरिटी का, ज्ञान का, इसका सूचक होता है, कसौटी होती है। और देखिए, ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए मात्र वैराग्य देखा जाता है। हमको दुनिया में कहीं पे सत्संग के लिए कोई रोकता नहीं है। अनेकों बार लोग बोलते हैं भाई ये मंदिर में सबको जाने दो। भैया कोई भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केवल तुम जाओ, फिजिकली तुमको परमिशन हो जाए, उससे काम नहीं बनता है। तुम्हारे अंदर उस चीज की अनुभूति की क्या संवेदनाएं विद्यमान है, संस्कार विद्यमान है, क्या ज्ञान विद्यमान है। अगर बाहर की अनेकों चीजों से मोहित होते हो तो यहां पे इस कक्षा में तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो बाहर से मुक्त हैं और अंदर की यात्रा कर रहे हैं, अंदर की डिस्कवरी कर रहे हैं। बहुत बाहर की दुनिया देख ली, अब अपने अंतर चक्षु खोल रहे हैं। दृश्य के बारे में बहुत देख लिया, दृष्टा के बारे में देख रहे हैं। जीवन में बहुत कर्म कर लिए, अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वैराग्य इतने सारी, अब भक्ति को देखिए, नारद भक्ति सूत्र को देखिए। अगर भगवान का भजन करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, बगैर वैराग्य के कभी भक्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत की कथा इससे प्रारंभ होती है, गाय की कहानी आती है। बोलते हैं इसके अंदर जो है वह, जिसमें अगर वैराग्य नहीं होता है वो यहां पे आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई भक्ति नहीं प्राप्त होती, ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, सद्गुण नहीं प्राप्त हो सकते हैं। आसक्त रहेंगे, रागी रहेंगे, अभिमानी रहेंगे, सब दुनिया भर की मुसीबतें आएंगी। वैराग्य को देखना चाहिए। भर्तृहरि जी वैराग्य को बताते हैं, अभयत्वम की प्राप्ति करनी हो, पूर्ण निडर रह के जीना हो, तो वैराग्य को समझो, वैराग्य को प्राप्त करो। वैराग्य से, उसकी सुगंध से युक्त हो। विचारशीलता लानी है तो वैराग्य, भक्ति लानी है तो वैराग्य, ज्ञान लाना है तो वैराग्य। और यहां शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आत्म के ज्ञान के लिए जाना हो तो वैराग्य पहले लो।
तो यहां पे ये चीज बताते हैं, वैराग्य को आप कोई चिंता मत करिए। ऐसा नहीं आपको कोई घर छोड़ने को इमीडिएटली कह रहा है। अभी तक ध्यान रखिए, यहां पे कोई आत्म के ज्ञान की इच्छा तक की बात नहीं आई है अभी तक। आत्म के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सत्संग में जाना तो बहुत दूर है, अभी अगले कदम में हम देखेंगे। नेक्स्ट सूत्र आएगा, वहां पे बोलेंगे आत्मा के ज्ञान की अब इच्छा करो। और उसके बाद 8वां सूत्र आएगा कि आत्मा के ज्ञान के लिए अपने घर के कंफर्ट से निकल के सिंसियर तलाश प्रारंभ करो। ये आगे की बात है, अभी तक वो सब नहीं आया है। अभी तो बस यही बोल रहे हैं, अपना जो फैसिनेशन है, जिसके वजह से हम डिसिपेट हो जाते हैं, ऊर्जा का क्षय हो जाता है, समय की बर्बादी होती है, उससे मुक्त हो। आपको एक ग्राह ने पकड़ा हुआ है, उससे मुक्त हो और वैराग्य की प्राप्ति करो। तो ये यहां पे वैराग्य के बारे में साधन चतुष्टय संपत्ति जहां पे बताई जाती है आत्म के ज्ञान के लिए, उसके स्टूडेंट के गुण बताए जाते हैं कि वहां पे कहते हैं कि जब तक आप वैराग्य की प्राप्ति नहीं करेंगे, आगे के भी आपको जो 2 गुण होते हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे, कभी आएंगे ही नहीं आपके अंदर। तो प्रारंभ करिए दुनिया की अनित्यता को जान के। और अगर आप ये दिल से देख रहे हैं कि सब नश्वर है, सब अनित्य है, तो यद्यपि आप स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, उमंग है, उत्साह है, लेकिन आप अपने संकल्प और इच्छाओं को दुनिया की तरफ अभिमुख नहीं करेंगे। आप कुछ और खोजेंगे, आपकी कुछ और तलाश रहेगी। तो बाहर से मुक्त होना, इसको वैराग्य कहा। और आगे के जो 2 गुण होते हैं साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति के अंदर, उसको यहां पे हम लोगों को शास्त्र बताते हैं कि वो है क्षमादि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। ये 4 चीजें जब आ जाएं, तब जाके आत्मज्ञान के लिए आदमी तैयार होता है। जैसे डॉक्टर बनना हो तो प्री मेडिकल आपका टेस्ट होता है, देखते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये सब ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य और अकल है कि नहीं है। अगर है तो तुमको एडमिशन दिया जाए, नहीं तो यू विल बी वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेस। ये सब चीजें आप बर्बाद करवा देंगे। उसी तरीके से अगर आपको आत्मज्ञान के लिए जाना है तो बहुत अच्छी तरह देखिए कि ये साधन चतुष्टय संपत्ति है कि नहीं है। दुनिया आपको अनित्य दिखाई पड़ रही है कि नहीं दिखाई पड़ रही है, और ऐसे दिखाई पड़ रही है कि अब इससे कोई राग नहीं रह गया है। भागने दो दुनिया को, मोहित होने दो दुनिया को। लेकिन हम इस खेल में, हम इस अंधी दौड़ में अब शामिल नहीं होंगे। अब हम मुक्त हो गए, इससे फ्री हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अभी तो हमारी बहुत सारी खोज और तलाश और शोध बाकी है। अभी तो प्रारंभ हो रहा है। अभी तो साधना पंचकम का पहला श्लोक भी नहीं खत्म हुआ है। 5 श्लोक में शंकराचार्य जी टोटल 40 सूत्र हमको बताएंगे। और अभी यहां पर आत्मज्ञान के लिए हमारी इच्छा का भी सोपान नहीं आया है। बाहर की चीजों से मुक्त हो, ग्रो अप। और जिस समय हम ऐसे विवेक जनित वैराग्य लाते हैं, उसके उपरांत कुछ और चीजें देखी जाती है। क्षमादि षट्क संपत्ति ही, इन चीजों को भी देख लें, क्योंकि अगला कदम आत्मज्ञान की इच्छा के बारे में आने वाला है। इसीलिए जो हम लोगों की शास्त्रों की विधा है, जो सिस्टम है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप हमारे अंदर जो क्षमादि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्वम होना चाहिए, तभी जाके ये फाइनली आत्मज्ञान की इच्छा आती है, तीव्र इच्छा आती है, सिंसियर इच्छा आती है, नित्य को जानने की, नित्य में जगने की इच्छा आती है, अपने आप को समझने की इच्छा आती है।
तो जो वैराग्य से युक्त होता है, वैराग्य से जो युक्त होता है, शास्त्र बोलते हैं उसी व्यक्ति में शमादि संपत्ति, षटक संपत्ति, शम आदि 6 गुण उसके अंदर आते हैं, वहीं पे टिक पाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में तो सबके अंदर होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में विवेक भी सब में होता है, वैराग्य भी सब में होता है, लेकिन विशेष मात्रा में होना चाहिए, तब जाके हम आत्मज्ञान के लिए पात्र बोलते हैं। जैसे धन तो सबके पास थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको धनवान नहीं बोलते हैं। धनवान बोलते हैं जब उसके पास विशिष्ट मात्रा में धन होता है, तब धनवान कहा जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत विवेक हो, थोड़ा बहुत वैराग्य हो, थोड़ा बहुत समाधि संपत्ति हो, इसको जो है वह गुणवान नहीं कहते, विशेष मात्रा में हो, बहुत अच्छी तरह विवेक हो, बहुत अच्छी तरह वैराग्य हो, और इसकी परिणति, इसका कल्मिनेशन बहुत अच्छी तरीके से शमादि षटक संपत्ति में हो। शमादि षटक संपत्ति क्या है, देखिए ब्रीफली उनको भी देख लेते हैं हम लोग। जो 6 संपत्ति, 6 ट्रेजर्स, दी वेल्थ, संपत्ति हम लोग बोलते हैं ना धन को। एक आत्मज्ञानी बनने के लिए जो आदमी प्रवृत्त या सपने देखता है, उसकी संपत्ति क्या है? ये शम आदि षटक संपत्ति, ये हमारी संपत्ति। ये 6 गुण जो होते हैं, ये बड़े ट्रेजर्स होते हैं, बड़े बेशकीमती चीजें होती हैं। इनके अंदर आता है शमः, दमः, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधानम, ये 6 चीजें। अगर आपके अंदर बाहर से कोई जो है चीजों का राग नहीं है, तो आप में शम जो है, शम रूपी क्वालिटी स्थिर होने लगेगी, टिकने लगेगी। शम बोलते हैं मन का इधर उधर भटकाव खत्म होना और शांत प्रसन्न होने लगना। मन का बेबसी से इधर उधर भागना वो समाप्त हो जाए, उसको बोलते हैं ये आदमी में शमः विद्यमान है। शमः को हम लोग इन शॉर्ट में बोल सकते हैं मन की शांति। मन का निरोध हो सकना, शांत हो सकना, मन का निग्रह, परिभाषा में तो बोलते हैं मनो निग्रह क्षमा, मन का निग्रह हो सके। निग्रह मतलब ऐसा नहीं दमन करना है, कंट्रोल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा कंट्रोल से आदमी का कोई काम नहीं बनता है। कंट्रोल कब करेंगे? जब मन भागा जा रहा है, पकड़ पे बार बार बुला रहे हैं। ये भी गुण आया नहीं है। इसकी गुण को लाने के लिए शायद कोई हमको सजेशंस दे रहा है। कोई बड़ा पगलाया हुआ है बाहर की चीजों में, तो बोले भैया फिर से वही मूर्खता में जाओगे, पकड़ो, मन जाने, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये पकड़ना अभी शमः का सूचक नहीं है, बल्कि बाहर के अभी मोह के अस्तित्व का सूचक है। जब आपके अंदर बाहर का मोह न हो, वासना जनित प्रवृत्तियां ना हो, बेबसी से प्रवृत्तियां ना हो, आप सोच समझ के जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कमांड में रहो। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, आपके कंट्रोल में गाड़ी हो। मन अगर बाहर की सेवा में लगता है, कोई काम में लगता है, कोई भोजन में लगता है, कोई भजन में लगता है, कोई सेवा में लगता है, संकल्प पूर्वक करने का सामर्थ्य। जो करिए संकल्प पूर्वक करिए। बाहर के अनेकों विषय का भी प्राप्ति करनी है, जरूरत होती है कई बार, अगर जरूरत होती संकल्प पूर्वक करो। टोटल विचारशीलता बनाए रखते हुए, आवश्यकता समझते हुए
फिर आप कुछ भी करिए। जिस समय हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहता है, बुद्धि के द्वारा निग्रहित तो हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही प्रवृत्त होता है। निग्रह का सामर्थ्य संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति की वजह से होता है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्तियां सदैव संकल्प पूर्वक होती हैं, वो संकल्प नहीं करेगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, और संकल्प अगर निवृत्ति का करेगा तो निवृत्ति हो जाएगी। आप कमांड में हो, संकल्प पूर्वक जीने के सामर्थ्य को ही कहते हैं कि खुद ड्राइवर सीट पे बैठना। जब आप चाहो एक्सीलेटर दबाइए, जब आप चाहिए तो ब्रेक दबाइए, आप कमांड में हो। आप जिस समय अगर बाहर का कोई काम करना चाहें, बाहर का काम करिए, संकल्प पूर्वक मन में सोचो, इस व्यक्ति को हमारी सेवा की जरूरत है, इस परिवार को हमारी कुछ सेवा की जरूरत है, और इस परिवार की खुशी के लिए, व्यवस्था के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आपका गोल हो गया, आपके मन के अंदर संकल्प हो गया, और इसलिए आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा गुण होता है। और इसीलिए जिस समय आपने अगर फिर सोचा कि अब यहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो आपका एकदम माइंड फ्री हो जाएगा। सदैव आपने मन को अपने ही बुद्धि में संकल्प से प्रवृत्त होने की आदत डाली। जब तक आवश्यकता आपको लगती है, यू आर द डिसीजन मेकर। जहां आपको लगती है किसी को जरूरत है आपकी, आप प्रवृत्त होंगे, और जहां नहीं जरूरत है तो कोई हमारे लिए मजबूरी नहीं है। इसीलिए सदैव संकल्प पूर्वक, आप देखिए पूजा वूजा में, यज्ञ में ये आदत डाली जाती है। भगवान की सेवा कर रहे हो, संकल्प पूर्वक करो। आज के सुंदर दिन, शुभे शोभने मुहूर्ते, आद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे, संकल्प करते समय बहुत सजगता चाहिए। संकल्प में आपको समय की संवेदना होनी चाहिए, देश की संवेदना होनी चाहिए, इस व्यक्ति की आवश्यकताओं की, प्रेरणाओं की संवेदना होनी चाहिए, बाहर के परिवेश की संवेदना होनी चाहिए, और ये समस्त कार्य ईश्वर की कृपा और हमारे पुरुषार्थ के मिश्रण से सिद्ध होते हैं। इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सब अवेयरनेस जगाई जाती है। संकल्प उसको बोलते हैं। अब देखिए पूजा में कोई पंडित जी को बुलाते हैं, वो तो जल्दी हमको हाथ में जो है अक्षत और फूल लेके बोलते हैं संकल्प लो, और कई बार जो है उनका संकल्प तो बस यही होता है कि तुमको बाद में इतना देना है। अब विचारों की अपनी गणित चलती। किसी तीर्थ में चले जाओ तो आदमी को डर लगा रहता है, लो पंडित जी ने संकल्प करवाया, फिर यहां पे इतने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और इतनी गाय दान देंगे, और ये सब जो है संकल्प मतलब हम करवाने का निश्चय करवा है। संकल्प बहुत सुंदर चीज होती है। संकल्प का मतलब ये नहीं होता है कि हमको कोई जबरदस्ती बांध देते। आपके दिल से किसी चीज की प्रायोरिटी और महत्व समझते हुए, समस्त चीजों के प्रति सजग होते हुए, और फिर आवश्यकता देख रहे हैं तो बस प्रवृत्त हो रहे हैं। परिवार की सेवा करनी, संकल्प करो ये सबका कल्याण करना है हमको, खूब मेहनत करो। हर समय संकल्प बनाए रखिए, और संकल्प से ही आपको प्रेरणा मिलेगी। हमको करना है तो करना है। इस प्रकार से बाहर के प्रत्येक कार्य में, और जहां आपको ये बात फिर दिखाई पड़ती है कि अब नहीं करना है, अब कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को निवृत्त होने में दिक्कत नहीं होती। संकल्प पूर्वक कोई भी प्रवृत्तियां आपको कमांड में लाती है, आपको ड्राइवर सीट में लाती है, आपको आगे भी बढ़ाती है, और आपको जब चाहो रोक देती है। और जिस व्यक्ति का मन उसके ही
स्वतंत्रता से आगे बढ़ता है और रुकता है, चलता है, उस व्यक्ति के अंदर शमः नामक गुण बताया जाता है। बस यही सामर्थ्य को शमः बोलते हैं। वो मन अपने आप में शांत रहता है, अपने आप में बेबसी से, चंचलता से युक्त नहीं। अब देखिए, पहला ही कदम यहां पे हम लोगों को बताया कि संसार के सुख से तो आदमी एनीवे मुक्त हो चुका है। भव सुखे दोषो अनुसंधीयता, आपने बहुत अच्छी तरह देख लिया है कि इसके अंदर ना समझिए बचपना है, मूर्खता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए अब आप अपनी बुद्धि से उसका कोई संकल्प नहीं कर रहे। अगर आवश्यकता है, किसी के लिए भी आवश्यकता है, मोक्ष के लिए नहीं, किसी के लालन पोषण के लिए, भोजन पानी के लिए, निश्चित रूप से संकल्प करो, ये करना है। लेकिन फिर प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। ये आपको परमानंद की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये बाहर सबके लालन पोषण के लिए। आपके सुख की प्राप्ति का प्रश्न नहीं है, किसी रोगी की स्वस्थता की यहां पे, उसी का यहां केवल विचार चल रहा है। उसके लिए जो करना है करो। शमः उस क्वालिटी को बोलते हैं जिस समय आपका मन आपके ही अंदर शांति से बना रहता है, और जैसी आवश्यकता पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है, जो आपकी कर्तव्यताएं, आपने खुद ही किसी की जिम्मेदारी ले ली है। किसी का हाथ पकड़ के जो है वो 7 फेरे लिए, अनेकों बच्चों को उत्पन्न कराए, जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी का निर्वहन करो, उत्साह से, प्रेम से करो। जो भी आपको उचित लगता है आप संकल्प करें और वो कार्य करें, और फिर उसको पूरा निभाओ। और जहां पे आपका संकल्प अब नहीं रहता है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो शमः रूपी क्वालिटी के लिए संकल्प पूर्वक मन की प्रवृत्ति, कुछ अभ्यास भी करना पड़ता है। मन को शांत करने के लिए, आत्म संस्थम करने के लिए, आत्माभिमुख करने के लिए हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। देखिए, बच्चों को स्कूल में जो है वह एक लिखना, 1 लिखना भी, एक सिंगल लाइन लिखने के लिए भी किसी के हाथ की जरूरत होती है। सिखाता है कोई, ऐसी लाइन खींचो, ऐसे 2 लिखो, ऐसा 3 लिखो। जब ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, उसी तरह मन को भी शांत करने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए, संकल्प पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता के लिए थोड़ी देर शांत रहो, और जो जरूरत पड़े कुछ करने के लिए तुम फ्री हो, स्वतंत्र हो। इसको बोलते हैं क्षमा। इसीलिए हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने जीवन में ऐसा रखना चाहिए जिस समय आप केवल अपने साथ में हो, कोई मजबूरियां नहीं, कोई बाहर की प्रवृत्तियां नहीं, इधर जाना उधर जाना, इनसे मुक्त होके थोड़ी देर केवल अपने साथ। इससे आप अपनी स्वतंत्रता रिडीम करेंगे। आप स्वतंत्र होके जी पाएंगे अगर थोड़ी देर आप अपने साथ रह पाते हैं। और उसमें यह इंपॉर्टेंस नहीं है कि कितनी ज्यादा देर रहते हैं आप। स्वतंत्रता से, प्रेम से, प्रसन्नता से आप अपने साथ रहिए। उसके उपरांत बाकी दुनिया के प्रति अपना ध्यान मोड़िए। जिसको जिसको आपकी वहां सेवा की जरूरत है प्रायोरिटाइज करिए। यहां पे प्राथमिकता इसको सबसे ज्यादा है तो ये ध्यान देंगे। टू डू लिस्ट हमारी बन जाती, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसमें संकल्प पूर्वक पूरे प्रेम से, उत्साह से आगे बढ़ेंगे, काम संपन्न करेंगे। वो फाइल समाप्त हो गई, फिर दूसरी चीज भी देखेंगे, उसका संकल्प लेंगे। इस प्रकार से जीवन आपकी बुद्धि को कमांड में लाता है। ये जीव, ये स्वतंत्र होता जाता है, बड़ा बलवान होता जाता है। ये देखिए, जो अपने मन को
मन को जीतना केवल निग्रह से नहीं होता है। निवृत्ति कर लें, हर जगह से मन को हटा लें तो ही मन को जीतते हैं, आप निग्रहित करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा मोह मत रखना। अगर आप ये सोचते हैं तो आपने गीता को अभी अच्छी तरह से सुना नहीं है, समझा नहीं है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन इसी कर्म के क्षेत्र में संकल्प पूर्वक विवेक से युक्त होके प्रवृत्तियां तुमको जो है समर्थ और सक्षम बनाएंगी। अगर आपको निवृत्ति करनी है तो पहले संकल्प पूर्वक प्रवृत्तियां करो। जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति करता है वो ही आदमी संकल्प पूर्वक निवृत्ति कर पाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसीलिए सीधे निवृत्ति नहीं करिए, पहले प्रवृत्तियों में संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति करो। नहीं देखा देखी में, नहीं वासनाओं से, नहीं आवेशों से, नहीं जोश से। जोश तो वहां होना चाहिए जहां पे आप उचित समझ रहे हैं, वहां पूरी भावना हो, पूरा प्रेम हो, और खूब अच्छी तरह प्रवृत्ति करिए। और अगर आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति बड़ी डेलिबरेट है, बड़ी कॉन्शियस है, संकल्प पूर्वक है, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि यही कर्ता, यही जीव कमांड में आ रहा है। वो जब भी चाहेगा निवृत्त भी हो जाएगा। इसको शमः बोलते हैं। शमः के लिए बाकी वासनाओं का बोझा, राग का बोझा, द्वेष का बोझा, राग द्वेष हमारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ राग द्वेष। अगर आपके अंदर लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर ऑलवेज वेरी इलॉजिकल, कोई उसमें विचार नहीं करता है आदमी, बस एक इंप्रेशन पड़ जाता है, बस अच्छा लगने लगे, और ये नहीं अच्छा लगता है। कोई सरपूछ नहीं होती, विचार नहीं होता है। राग द्वेष में कभी पहली बात तो विचार नहीं होता है, दूसरी चीज आपकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। न विचार से आया है और न विचार करने देता है। इसीलिए संकल्प पूर्वक करने में राग द्वेष भी खत्म होने लगते हैं। अगर आप संकल्प पूर्वक कार्य करेंगे तो आप समझ लीजिए राग द्वेष का अब प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ने लगेगा। अब पहले हमको नहीं अच्छा लगता था, अब हमारी बुद्धि बोल रही है नहीं, यहां पे करना चाहिए, अच्छा है, आवश्यक है, ये बच्चों की सेवा करनी है, पति पत्नी का भी देखभाल करनी है, माता पिता की देखभाल करनी है, समाज की देखभाल करनी है। हमारे भले इनकन्वीनियंस हो, डिस्कंफर्ट हो, लेकिन अच्छा है, आवश्यक है, उचित है। राग द्वेष, अपनी पसंदगी नापसंदगी को किनारे करके आदमी उचित अनुचित की प्रधानता रखने लगता है। जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक प्रवृत्त होता है उसके अंदर उचित अनुचित की प्रधानता होती है और पसंदगी नापसंदगी की गौणता होती है। अगर आपके अंदर उचित अनुचित की प्रधानता हो जाती है तो आपकी बुद्धि कमांड में आ रही है और उसी का आप संकल्प लेते हैं तो आप टोटली फ्री हैं। कोई आपको बंधन में नहीं रहा। आपकी बुद्धि ने सोचा है कि ये करना है या नहीं करना है, इसीलिए हम नहीं करेंगे या हम करेंगे। बस इस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेना, बस आप में क्षमा आ गया। तो राग द्वेष की निवृत्ति, इसीलिए ये जो कदम बताया ना, भव सुखे दोषो अनुसंधीयता, ये आपकी क्षमा की प्राप्ति में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो एक क्वालिटी ये है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मन शांत रहता है। जिधर भी ध्यान देना चाहे, अगर प्रवचन सुनना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, ध्यान करना चाहे, ऐसे व्यक्ति में कोई विक्षेप नहीं होता है। उसका मन इधर भागता ही नहीं है, क्योंकि उसने सोचा ये करना है तो बस करना है। बहुत सुंदर क्वालिटी ये तभी आती है जब आदमी में विवेक और वैराग्य अच्छी क्वालिटी में आ जाते हैं।
समाधि संपत्ति के अंदर दूसरी चीज होती है कि आदमी में दमह होना चाहिए। जैसे मन का निग्रह वैसे इंद्रियों का भी निग्रह। हमारी स्वस्थता की परिभाषा में इंद्रियां सदैव हमारे मन और बुद्धि के अधीन होनी चाहिए। हम इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहते। दमन कोई जो है वो दमह रूपी क्वालिटी की परिभाषा नहीं होती है। सप्रेशन इज नेवर अ क्वालिटी, सप्रेशन इज अ डिजीज। सप्रेशन तो वहां दिखाई पड़ता है जब आदमी के अंदर बड़ी वासनाएं हैं, बड़ी उत्कंठा है, बड़ा सपना है, वो दबा रहा है। इसमें कोई क्वालिटी थोड़ी है। इसमें तो राक्षसी एक बल की जरूरत है कि दबा दो। दमह बोलते हैं आपकी बुद्धि के विवेक की प्रधानता है। आपकी इंद्रियां आपके मन और बुद्धि की दोस्त हैं। ये पूरा घर बड़ा इंटीग्रेटेड है। ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये मन मर्जी नहीं होती है, इंद्रियों की मर्जी नहीं होती है। यहां बुद्धि के उचित अनुचित की प्रधानता होती है। बुद्धि हमारे हित सोचती है। बुद्धि के अंदर ही सोचने समझने का सामर्थ्य होता है। तो ऐसा सामर्थ्य का हम आशीर्वाद लें और जो भी इंद्रियों के धरातल पे कार्य है, खाना है, बोलना है, देखना है, सुनना है, सब चीजें हमारे प्रत्येक इंद्रियों के कार्य ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। समस्त इंद्रियां आप बुद्धि से औचित्य देखिए, आवश्यकता देखिए और फिर अवश्य उसका यूज करिए। अच्छी तरह विचार कर लेना। और जहां उसको आप देखिए कि भी जरूरत नहीं है तो आप फ्री भी हो सके। शमः दमः उसके अंदर विद्यमान होता है जिसकी सहज अवस्था कछुए की तरह होती है। स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन ज्ञानवान इस प्रकार का होता है जैसे उसकी इंद्रियां, मन और इंद्रियां ये सब कछुए के हाथ और सर जैसा होता है। जहां जरूरत है बाहर निकल रहा है, चलने लगा, घूमने फिरने लगा, खाने पीने लगा। और जहां उसकी आवश्यकता नहीं एक ही क्षण में वो अपने अंदर ही सिमट के अपने आप में बैठता है। ये अद्भुत सी सुंदर स्वस्थ क्वालिटी। जिस समय भोजन करिए पूर्ण रूप से ध्यान देके, वासना से नहीं, बुद्धि से, औचित्य देखते हुए। भोजन के अंदर बैलेंस डाइट होती है। इसके अंदर हमारे सब जो है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, अनेकों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। या हमारे पुराने तरीकों में षड रस का बैलेंस होना चाहिए। हम लोग के पुराने सिस्टम में खाने 6 प्रकार के होते थे, जो उसके अंदर मीठा, खट्टा, कड़ुआ, नमकीन, तीखा, ये सब। हर खाने में ये 6 चीजें हों तो खाना बैलेंस होता है। हर खाने को इस प्रकार से लेते हैं, बैलेंस्ड खाना। बुद्धि से खाओ, मात्रा भी बुद्धि से उचित हो। अच्छा लग रहा है तो खाए जा रहे हैं। ये हमको ही रोग होता है। सभी डायबिटीज वाले जानते हैं कि हमारे इस ही आदत की वजह से अब रोगी हो गए। आज हम दोषवान चीज है वो। तो हमको बुद्धि का भी इन्वॉल्वमेंट रखते हुए, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इंद्रियों का प्रयोग करना है। और इंद्रियों का प्रयोग केवल उसके निग्रह में नहीं है। सदैव याद रखिए, प्रवृत्ति संकल्प पूर्वक करना ही निवृत्ति की स्वतंत्रता देता है। इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए संकल्प पूर्वक, धर्मचार्य, धर्माचरण के हिसाब से, सत्संकल्प से प्रेरित होते हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। गीता के 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन प्रवृत्तियां जरूर करो, लेकिन जो बुद्धिमान लोग बताते हैं उस हिसाब से, ज्ञानवान लोग।
डॉक्टर बता रहे हैं, आपके हितैषी लोग बता रहे हैं, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये एक्सरसाइज करो, ये ध्यान करो, ये प्राणायाम करो, ये योगासन करो, ये आराम करो, ऐसे नाचो गाओ, जो भी है, जो भी उचित है जरूर करो। और केवल करो में नहीं स्वतंत्रता है, नहीं करो जब आपको नहीं करना है तो आप उसको पूर्ण रूप से फ्री हो सकें, कोई मजबूरी नहीं। शमः दमः में बुद्धि की प्रधानता की स्थापना होती है। मन भी बुद्धि के अधीन काम कर रहा है और इंद्रियां भी बुद्धि के अधीन काम कर रही हैं। पहले साम्राज्य था हमारी पसंदगी नापसंदगी का, हमारी वासनाओं का। अब बुद्धि जगने लगी है, अब आपकी सोच से काम होता है। इसको बोलते हैं शमः दमः। और इस प्रकार की सुंदर महान क्वालिटी को एक्वायर करने के लिए संसार के सुख का जो मन में एक संस्कार होता है, मोहात्मक, ये बड़ी बेकार गंदी सी आदत होती है, बचपने की आदत होती है, इमेच्योरिटी की आदत होती है, वही आपकी दुश्मन होती है। आपका कभी मन भी शांत नहीं रहेगा, इंद्रियों के ऊपर भी कभी अधिपत्य नहीं होगा। हमारा रथ ऐसा रहेगा जिसके घोड़े भी जंगली हैं और जिसका कोई भी लगाम किसी के हाथ में ही नहीं है। बेलगाम और जंगली घोड़े से युक्त आपका रथ होगा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। तो ये जो है शमः दमः, दोनों की प्राप्ति के लिए वैराग्य का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी क्वालिटी होती उपरमः। उपरमः बोलते हैं अंतर्मुखता को। आप अपने अंदर शांत रहने लगते हैं। उपसामीप्य रमणम, अपने अंदर आदमी शांत और प्रसन्न हो के बैठ सके, बस इस क्वालिटी को परम बोलते हैं। उपरति या उपराम, ये भी, इस क्वालिटी की प्राप्ति में भी वैराग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आगे की क्वालिटीज होती हैं तितिक्षा। तितिक्षा है बाहर के सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, उतार चढ़ाव, उसके अंदर मन आपका शांत और विचारवान बना रहे। देखिए, जिस समय आदमी राग द्वेष, पसंदगी नापसंदगी से प्रवृत्त होता है ना, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि सहन शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जहां प्रतिकूल होता है तो डिस्टर्ब होने लगता है, जहां कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो एंजाइटी आने लगती है। और जिस समय आप राग द्वेष, पसंदगी नापसंदगी से जब आपकी प्रवृत्तियां नहीं होती है, उचित अनुचित से आपकी प्रवृत्ति होने लगी, दिस सिंपल क्वालिटी, तो आपके अंदर कोई एंजाइटीज, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं आते हैं। आप शांति से हर परिस्थिति को ग्रहण भी कर सकते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स पे विचार कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके अंदर अद्भुत सामर्थ्य हो जाता है। तितिक्षा बेसिकली बोलते हैं कि आपकी ऊर्जा का क्षय जीवन के उतार चढ़ाव में ना हो, आपके मन की डोर बाहर की परिस्थितियों में ना हो, लोगों के हाथ में ना हो। अनेकों लोग हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है और कई लोग होते हैं बड़ी गंदी वाणी होती है। और अगर आदमी के अंदर ये तितिक्षा नामक गुण नहीं है तो वो सदैव अप्स एंड डाउन्स में, उतार चढ़ाव में, सदैव इस प्रकार से वो झूमता रहता है, बेबसी रहती है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वक चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी सप्रेशन के, जो सिचुएशन आई है आप उसको शांति से, समत्व से ग्रहण कर पाए।
तितिक्षा हमारे अंदर समत्व का सूचक है। जो पूरी गीता हमको समत्व के बारे में बता रही है वो ही बेसिकली तितिक्षा का सामर्थ्य है। बाहर के दृष्टिकोण से उसको तितिक्षा कहा जाता है, हमारे अंदर के दृष्टिकोण से समत्व कहा जाता है। हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं क्योंकि राग नहीं रखते, हम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और ऐसा आदमी ही जीवन के हर चीज में विचार कर पाएगा। जो आदमी विक्षिप्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सुख दो तो भी मन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भी बैलेंस खत्म हो जाता है, और बहुत पीड़ा हो तो निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस क्या पूरे हार्ट अटैक हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा होती है हर सिचुएशन में बैलेंस रखते हुए विचारशीलता के सामर्थ्य को बनाए रखना। और हम लोग को पता है, जो भी गीता का स्टूडेंट रहा है, समत्व की प्राप्ति में वैराग का कितना बड़ा रोल होता है, राग द्वेष की मुक्ति का कितना बड़ा रोल होता है। अर्थात ये जो सूत्र है भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, इसके वजह से ही आपके अंदर तितिक्षा, ये सहनशीलता, ये समत्व, ये सब क्वालिटीज इसी के वजह से आती है। और अगला जो है वह गुण आता है श्रद्धा। श्रद्धा है कि जो भी कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छी तरह सिंसियरली विश्वास करना, ये लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, देयर इज नो रीजन कि ये लोग हमसे गप मार रहे हैं, इनका कोई स्वार्थ है, ऐसा विश्वास सब पे नहीं करना चाहिए। आज इस प्रकार की श्रद्धा हम लोग दुनिया के प्रति रखते हैं कि दुनिया जो कर रही सही कर रही, नहीं भाई, श्रद्धा तो रखो जो स्वस्थ है, जो आनंद से युक्त है, ज्ञानवान है, प्रबुद्ध है, मुक्त है, ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं ये सही बात है, इनका कोई स्वार्थ ही नहीं आपसे, तो आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? बाकी सबका स्वार्थ है। रिश्ते नाते भी केवल स्वार्थ की नींव पे बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि झूठे हैं, हम इसी स्वार्थ के रिश्ते को धर्ममय बना सकते हैं। आप दूसरे की सेवा करो, आपकी सेवा करेगा, लेकिन हाँ, इस सिद्धांत को ध्यान रखो कि अनेकों की कमजोरी है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारी मदद करो, और इस तरीके से गाड़ी चलेगी। लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि अभी अनेकों में कमजोरी होती, इसीलिए सबकी बातें हम आंख बंद करके नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन ज्ञानवान भगवान की बातें उसको हम बहुत गहराई से लेंगे। शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा, शास्त्र की बातें और ऐसे शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु की बातें, कोई भी गुरु नहीं, जो हमको वेदांत शास्त्र, जो जीवन के ब्रह्म ज्ञान के शास्त्र जो पढ़ाते हैं, उन गुरु के प्रति मन के अंदर बहुत विश्वास रखना कि ये इनकी बातें तो बड़े हमको ध्यान से ही लेने वाली है। ऐसी श्रद्धा के लिए भी हमको बाहर के मोह से मुक्त होना चाहिए। जब तक हमारा बाहर का मोह बना रहता है, ये श्रद्धा कभी नहीं परिपक्व हो पाएगी, क्योंकि बाहर का मोह आपकी बाहर की चीजों के प्रति श्रद्धा का सूचक है। हम लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों की बातों से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों की बातों से ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या वो ही हमारे अंदर प्रभाव, प्रफुल्लता क्या ज्ञानवान की बातों से भी होता है? अगर होने लगे तो आप उनके प्रति ज्यादा विश्वास और श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। तो श्रद्धा की प्राप्ति के लिए भी बाहर के सुख के भूत से मुक्त होना चाहिए, तब तक आपकी श्रद्धा जो है ना वो गहरी नहीं हो पाएगी। और अगर ये नहीं हो पाएगी तो आत्म के ज्ञान में बढ़ ही नहीं पाओगे आप।
और अंतिम यहां पे समाधि षटक संपत्ति का गुण होता है समाधानम। समाधान जो है वो हमारे चित्त को समाहित करने का एक कॉन्शियस सामर्थ्य। अपने मन को हम समाहित कर सकते हैं। किसी चीज में मन और बुद्धि को अच्छी तरीके से लगा पाना, कुछ भी चीज हो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अद्भुत सी क्वालिटी है। आप किसी चीज में मन और बुद्धि को एक साथ लगाओ। जहां आपकी बुद्धि उचित बोल रही है वहीं आपका पूरा मन लगे, और जहां मन है वहां बुद्धि का भी सहयोग और साथ प्राप्त हो। ऐसे इंटीग्रेटेड माइंड और इंटेलेक्ट वाले इक्विपमेंट को, ऐसे व्यक्ति को समाधान रूपी गुण से युक्त कहा जाता है। और ये तभी होता है जिस समय मन बुद्धि एक बड़े सदगृहस्थी की तरीके से साथ में मिलते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति की तरीके से बाहर की चीजों में स्वच्छंदता से प्रवृत्त हो रहे हैं, और बुद्धि यहां बोलती रहती है अरे बस करो बस करो, रोको रोको, लेकिन मन भागता रहता है। प्रोस्टिट्यूटिंग माइंड, व्यभिचारी मन, इनका प्रेम व्यभिचारी होता है, इनका भक्ति व्यभिचारी होती है। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति को एम करो। ये क्षणिक मौसमी भक्ति, थोड़ी देर के लिए जोश आता है फिर वहीं पे फिसल जाते हो। क्यों फिसलते हो? क्योंकि अभी भी मन के अंदर बाहर के सुख का भूत उतरा नहीं है, बड़ा बलवान होता है। इसीलिए भव सुखे दोषो अनुसंधीयता। अगर मन के अंदर समाधान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तितीक्षा चाहिए, उपरति चाहिए, दमः चाहिए, शमः चाहिए, सब चीजें इसी विवेक जनित वैराग्य के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये थी समाधि षटक संपत्ति। और फाइनली जो साधन चतुष्टय संपत्ति का चौथा गुण होता है मुमुक्षुत्वम। ऐसे लोग एक बंधन को देखते हैं, और जो बंधन को देखता है वही मुक्ति की इच्छा करता है। बंधन हम ये देख रहे हैं कि अभी देखो आनंद से विहीन है, और वो भी गलत दिशा में प्रवृत्त हैं, अनेकों मोह से कलुषित हैं, ऐसे बाहर के सुख का भूत सवार है, और हेल्पलेसली बाहर की तरफ भागे चले जा रहे हैं। हम अपने होश में नहीं है, हम पोजेस्ड हैं जैसे किसी के द्वारा, और जो जैसा हमको नचाता रहता है, के नापि देवे नरुदिस्थिते न यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि। अंदर कोई हमको नचा रहा है, भगा रहा है, और हम भागते चले जा रहे हैं। When you realize this, जब इस बात को आप देखते हैं तो बंधन का एहसास होता है। बंधन होता है कि नासमझी से युक्त होके प्रवृत्तियां, और सदैव प्यास होके जीना। और अगर यही बंधन है तो मुक्ति होती है अपने अंदर तृप्त होके जीना, और कोई मोह से कलुषित होके प्रवृत्तियां न करना। जो करना सोच समझ के, डेलिबरेटली, संकल्प पूर्वक, सजग होके, वही जीने का, जीना उसी का नाम है। ऐसी मुक्ति की प्राप्ति की आदमी के अंदर इच्छा होने लगे। हम अपने आप को छोटा समझे हुए, अपने छोटे पने से मुक्ति, अपनी अपूर्णता से मुक्ति, अपने भोक्तृत्व से मुक्ति, अपनी एंजॉयरशिप से मुक्ति। मुक्ति कोई अपने जीवन से नहीं होती है, मुक्ति अपने भ्रम से होती, अपने मोह से होती, अपने अज्ञान से मुक्ति होती। और अगर आपको ऐसा मुमुक्षुत्व प्राप्त करना है तो बाहर के चीजों के प्रति जो ये मोह है उससे मुक्त हो। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। देखिए बाहर का सुख का जो भूत है आपको मुमुक्षु ही नहीं बनने दे रहा है।
आपके अंदर जैसे एक पोजेशन है, भूत चढ़ जाता है ना अनेकों को, देखते हैं सुनते हैं, हमने तो नहीं देखा, सुना है। ऐसे आदमी के अंदर बेबसी हो जाती है, हिप्नोटाइज होता है, सम्मोहित हो जाता है, बस यही चाहिए। वैसे ही भव सुख की प्राप्ति का अनेकों में एक भूत सवार है, सम्मोहित हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए। अपने आप को डी-हिप्नोटाइज करिए, बाहर के सुख के जो मोह है, भूत है, उससे फ्री हो और साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त हो। और इसमें ध्यान रखिए, कोई जाति पाति का प्रश्न नहीं है। कोई भी हो, किसी देश, किसी काल का हो, किसी उम्र का हो, किसी सेक्स का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बस विवेक हो, अनित्य को अनित्य जान रहे और अनित्य से मुक्त हो रहे। और इसीलिए अब मन हमारा शांत होने लगा, इंद्रिय शांत होने लगी, अंतर्मुखता होने लगी, सहनशीलता होने लगी, कायदे के लोगों के प्रति श्रद्धा होने लगी, और मन और बुद्धि को एक साथ लगा के देखने का सामर्थ्य होने लगा। और एक ही प्रार्थना है, मोक्षों में भूयात। हे भगवान, हम अपने ही अंदर अपने मोह से, अपनी नासमझियों से, अपने अज्ञान से मुक्त हो और सच्चाई में जग जाए। ऐसी आदमी की अंदर इच्छा हो तो ही जाके अगले कदम के लिए पात्र बनता है। हमने सोचा था कि अगला सूत्र आपको इस बार इंट्रोड्यूस करें, लेकिन हमको लगा कि साधन चतुष्टय संपत्ति का भी प्रसंग बीच में और क्लैरिफाई कर दें और अच्छी तरह जोड़ दें, तब आपको अगले कदम में और शास्त्रोक्त और प्रामाणिक ढंग से प्रवेश हो पाएगा। तो इसके साथ हम ये प्रसंग को समाप्त करते हैं और संभवतः अगले सत्र में 7वें सूत्र में आत्मेच्छा व्यवसीयता, उस सूत्र के ऊपर विचार करना प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया